8 मार्च। जी हाँ, ये जो तारीख है ये वैसे तो पूरी दुनिया में ही मनाया जाता है। इस तारीख को महिला दिवस जो है मनाया जाता है। लेकिन अगर दिल्ली के संदर्भ में देखा जाए तो ये एक तारीख बहुत ही ख़ास है, क्योंकि यही तारीख जो है चुनी गई है जिस तारीख के बाद से दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये देने का वादा करा गया है। अब जो है सवाल ये उठता है कि आखिर ये 2,500 रुपये किसे मिलेंगे, किसे नहीं मिलेंगे, और इनको हासिल करने के लिए क्या करना होगा, और दिल्ली की जनता में से कुछ ने ऐसी क्या गलती कर दी जिनको ये हो सकता है ना भी मिलें। तो इसी संदर्भ में एक वीडियो है। लेकिन इस वीडियो से पहले एक छोटा सा संदेश मेरा कि मैं अक्सर ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाता रहता हूँ जो एक देश की जनता या आम नागरिक जो टीवी पे न्यूज़ देखते हैं या नेताओं के भाषण सुनते हैं या आसपास जो घटनाएं होती रहती हैं उनको देखकर जो मन में ख्याल आते हैं, उस संदर्भ में मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो अब बात करते हैं 2,500 रुपये की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा बटन नहीं है जिसको दबाते ही सबके खाते में 2,500 रुपये आ जाएंगे, कि कहीं उम्मीद लगा रहे हो कि 8 मार्च आई और एक बटन दबा सबके खाते में 2,500 रुपये आ गए। इस बात को तो भूल ही जाइए। और दूसरी बात ये कि उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए ये 2,500 रुपये मिल जाएंगे। इसके लिए कम से कम आपको एक फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा। उसमें जो है मिनिमम जो है कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, ऐसा ही सुनने में आ रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो गरीब महिलाएं हैं उनके खाते में ही आएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले तो कहा गया था महिलाओं के खाते में आएंगे और अब कहा जा रहा है कि गरीब महिलाओं के खाते में आएंगे। तो इसमें तो आपके साथ धोखा हो गया, सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है। तो भैया इसमें गलती कहने वाले की नहीं है, आपकी है, क्योंकि शायद हो सकता है आपने ना सुना हो ध्यान से। तो ज़रूरी तो ये बात है कि जो संकल्प पत्र कहा जा रहा है आप उसे ध्यान से पढ़ें। तो उसमें मेंशन होगा कहीं ना कहीं कि भाई ये सबको नहीं दिए जाएंगे या फिर सिर्फ गरीब महिलाओं को दिए जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं भी है तो एक चीज़ ध्यान देने लायक है, जब कोई भी बड़ी कंपनी होती है या बड़े कोई ऑफ़र निकलते हैं, कोई ऐसा स्कीम निकलती है, तो उसमें अक्सर नीचे जो है सबसे नीचे एक स्टार बना होता है छोटा सा, उसमें लिखा होता है कंडीशन अप्लाई। तो हो सकता है ये जो हम कहते हैं कि मैनिफेस्टो निकला है या फिर संकल्प पत्र है, कुछ भी कह लें, तो हो सकता है उसमें भी नीचे कहीं ना कहीं छोटा सा स्टार बना हो जिसमें कंडीशन अप्लाई लिखा हो और आप उन कंडीशनों को फुलफ़िल ना कर रहे हो, तो फिर आपको 2,500 रुपये काहे के मिलेंगे। मैंने तो खैर वो संकल्प पत्र नहीं देखा, लेकिन दिल्ली में जो रहते हैं उन्होंने बेहतर तरीके से संकल्प पत्र देखा भी होगा, भाषण भी सुने होंगे, तो वो इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो इसमें गलती तो फिर आपकी भी मानी जाए कि आपने ध्यान से नहीं सुना या ध्यान से नहीं पढ़ा। तो जो भी है, खैर ये तो सरकार की इच्छा है कि किसको दिए जाएंगे किसको नहीं दिए जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि जो जिनको मिलने भी हैं तो आप जो है एक जो भी फॉर्म वगैरह कहे गए होंगे वो उनको फुलफ़िल करें कंडीशंस को, ताकि आपको ये 2,500 रुपये मिल सके। खैर जो भी हो, 2,500 रुपये किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन विपक्षी दलों ने भी ये जो है इसको खूब एक हाईलाइट कर दिया गया है पूरी तरह ही, और ये एक चर्चा का विषय तो बहुत बना ही हुआ है कि आखिर 2,500 रुपये किसको मिलेंगे। खैर जब भी ये 2,500 रुपये मिलेंगे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आएगी ही जिनको ये मिलेंगे, और जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद हमें भी मिल जाएंगे और नहीं मिलेंगे तो उनके चेहरों पे मायूसी भी छाएगी। तो हमारी सरकारों से एक हाथ जोड़ के जो है विनती है कि कम से कम ऐसे वादे ना करा करें जो पूरे ना हो रहे हों, क्योंकि बाद में यदि कहा जाता है, कंडीशनें लगा दी जाती हैं, तो फिर जनता को तो बुरा लगना है या उनका दिल तो दुखना ही है। तो इससे बेहतर है कि आप जो चुनावी घोषणा पत्र देते हैं या फिर आप संकल्प पत्र कह लें या कुछ भी कह लें, तो उसमें नीचे कंडीशन अप्लाई ज़रूर लिखा करें, ताकि जनता भी वो कंडीशन के जो है वो कंडीशनें पढ़ के पूरी तरह उसको बारीकी से समझे और उसके बाद वोट दे, ताकि इस तरह का जो है एक विवाद ना उत्पन्न हो कि भाई पहले हाँ कहा गया था अब ना कहा जा रहा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही सरकारों को ये भी चाहिए कि ऐसे वादे ना ही करें
जिससे बाद में जनता का दिल दुखे, क्योंकि हमारी जो जनता है बेचारी बहुत भोली है और यूं कोई उम्मीदें टूटती हैं तो बढ़िया सा नहीं लगता। बेहतर तो ये हो कि हाँ, इससे पहले कहते हम ऐसी कोशिशें करेंगे कि आपका जीवन स्तर ऊंचा हो या कुछ और समृद्धि आए। तो यूँ पैसे बांटते जाना कोई विकास की श्रेणी में रखा जाए ना रखा जाए, ये तो सोचने की बात है। खैर, लेकिन आम इंसान नागरिक होने के नाते ये भी कई बार लगता है कि 2,500 रुपये जे मंदी छाई हो, अगर बहुत मंदी छाई हो, तंगी चल रही हो, तो 2,500 रुपये भी बहुत होते हैं। लेकिन ये लॉन्ग रन के लिए ठीक है या नहीं है, इस संदर्भ में तो बहुत बड़े जो हैं बाऊ बैठे हुए हैं, जो पढ़े लिखे शख्स हैं, वो जानते ही होंगे। हमारा क्या है साहब, हम तो एक आम जनता है, छोटे मोटे वीडियो बना सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। खैर, उम्मीद तो करते हैं कि जो भी इसके लायक होंगे उनको जल्द से जल्द 2,500 रुपये प्रति महीना मिलना शुरू हो जाएंगे और यूं ही इसी तरह बाकी के जो वादे करे गए थे धीरे धीरे वो भी सब पूरे होते जाएंगे। ऐसी ही हमारी मनोकामना है।